प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। देखिए, मैंने एक वीडियो सबसे पहला जो वीडियो मैंने डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, वो था आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो वो मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी चीज़ें कवर करी थी। अब मैं एक इसको शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से इस वीडियो को डालता हूँ डाल रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रभु यीशु मसीह में आइडेंटिटी क्या है। मैं इसको पॉइंट वाइज आपको बताऊँगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और अपनी आइडेंटिटी को जानिएगा कि प्रभु यीशु मसीह में आप कौन हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि न्यू क्रिएशन, जो कि लिखा है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17 में। देयरफॉर इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट, ही इज अ न्यू क्रिएशन, द ओल्ड हैज पास्ड, बिहोल्ड द न्यू हैज कम। बिल्कुल, अगर प्रभु यीशु मसीह में कोई भी है तो वो एक नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो प्रभु यीशु मसीह में जैसे ही आप आएंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु ग्रहण करेंगे, तो आप एक न्यू क्रिएशन है। पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, अब आप एक नई सृष्टि हैं। इन क्राइस्ट योर पास्ट सिंस हैव बीन इरेज्ड एंड योर फ्यूचर इज फॉरएवर रीरिटन। आपके जो सारे पास्ट के पाप हैं, गुनाह हैं, वो सारे खत्म हो चुके हैं और आपका फ्यूचर जो है, भविष्य जो है, वो दोबारा से लिख दिया गया है प्रभु यीशु मसीह में। सेकंड पॉइंट है चाइल्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। ये लिखा है 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 में कि सी व्हाट काइंड ऑफ लव द फादर हैज गिवन टू अस दैट वी शुड बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एंड सो वी आर। देखिए, कैसा प्रभु परमेश्वर यहोवा का हमारे साथ प्यार है कि हम उसके पुत्र हैं, हम उसके पुत्र बनाए गए हैं और हम वो हैं भी। तो ये 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा हुआ है, यू आर नॉट एन आफ्टर थॉट और एन एक्सीडेंट, यू आर फैमिली। तो कोई आप आफ्टर थॉट नहीं है, या कोई आपके साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ कि आप अचानक से बना दिए गए हैं, पैदा हो गए हैं। नहीं, आप एक परिवार हैं, लेविश्ड विद लव दैट नेवर रन्स ड्राई। और आपको प्रेम और प्यार से भर दिया गया है, और जो कि वो प्यार, प्रेम कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी सूखेगा नहीं। तो तीसरा पॉइंट है चूजन एंड होली। तो आप चूज किए गए हैं और आप पवित्र हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 4 में क्या लिखा है? He chose us in him before the foundation of the world that we should be holy and blameless before him. उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है ताकि हम उसके सामने निर्दोष और कैसे रहें? पवित्र रहें। बिल्कुल, जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया गया है। परमेश्वर ने आपको जो बनाया है, आपके जो जीवन में हो रहा है, ये सब बहुत पहले ही लिख दिया गया है। परमेश्वर सबसे पहले फ्यूचर बनाते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। बाइबल भी ये बताती है कि आपका जो जीवन है वो पहले खत्म हो चुका है परमेश्वर की सृष्टि में, परमेश्वर की नज़रों में। परमेश्वर सबसे पहले आपका एंड बनाते हैं, उसके बाद आपके जीवन की शुरुआत करते हैं। तो परमेश्वर ने सृष्टि के बनाने से पहले ही आपको, आपके बारे में सब कुछ लिख दिया गया है। उसके बाद आप कब पैदा होंगे, ये परमेश्वर ने लिख दिया है गया, उसी समय पे आप पैदा हुए। आपके जीवन में जो हो रहा है, जो होगा है, सब पहले ही लिख दिया गया है। ये हमें वचन बताता है। लॉन्ग बिफोर टाइम बिगेन यू वर हैंडपिक्ड टू रिफ्लेक्ट हिज ग्लोरी। तो जब समय से पहले भी, जब समय शुरू भी नहीं हुआ था, आप हैंडपिक्ड यानी कि आप चोजन, आप चुने गए हैं परमेश्वर के द्वारा कि आप उसकी महिमा को क्या करें? रिफ्लेक्ट करें। और आप अलग कर दिए गए हैं, यानी कि आप सेट अपार्ट हुए हैं परमेश्वर यहोवा के द्वारा। आपके ये आइडेंटिटी है, इसको ध्यान से आप याद रखिएगा, अपने जीवन में हमेशा याद रखिए और परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए अपनी प्रार्थनाओं में और हर समय कि परमेश्वर ने आपको ये सृष्टि के बनाने से पहले ही चूज कर लिया है, सेट अपार्ट कर दिया है। चौथा पॉइंट है यूनाइटेड विद क्राइस्ट। गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 क्या कहता है? आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, इट इज नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। बिल्कुल, आई हैव बीन क्रूसिफाइड, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। इसलिए मैं नहीं रहता हूँ, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। यानी कि आपके फ्लैश, आपकी शारीरिक इच्छाएं, आपके अंदर जितनी भी जो चीज़ें थी, जो आपकी शारीरिक थी, वो सब क्रूस पर चढ़ा दी गई हैं। अब आप प्रभु यीशु मसीह आप में निवास करते हैं।
ये आपकी आइडेंटिटी है। प्रभु यीशु मसीह का मतलब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आप में निवास करता है। योर हार्ट बीट यूनाइट योर ओन, इट्स जॉइंट टू क्राइस्ट। तो आपकी जो हार्ट बीट है वो भी आपकी नहीं है, वो किसके साथ ज्वाइन हो गई है? वो प्रभु यीशु मसीह की धड़कनों के साथ जुड़ गई है। यू कैरी हिज लाइफ इन एवरी ब्रेथ, और आपकी हर एक सांस में प्रभु यीशु मसीह की सांस है। ये बात आप याद रखिएगा कि आपकी धड़कनें भी आपकी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की धड़कनें हैं। आपकी सांसें भी आपकी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की सांसें हैं। देखिए मेरा परमेश्वर कितना महान है। एक एक जन को, आपको, मुझे, सबको प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ रहने के लिए। तो आप भी प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से, अपनी पूरी समझ से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी पूरी ताकत से अपना लीजिए, क्योंकि आपकी धड़कनें, आपकी सांसें भी आपकी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की है। पांचवा पॉइंट है रिडीम एंड फॉरगिवन। इफिसियों अध्याय 1:7 में क्या कहता है? In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses। तो उसमें हमारा रिडेम्पशन है, हमारा छुटकारा है। किसके द्वारा? उसके लहू के द्वारा। द फॉरगिवनेस ऑफ आवर ट्रेसपासेस, और जो पाप गुनाह हमने किए हैं उसकी फॉरगिवनेस प्रभु यीशु मसीह ने, उसकी क्षमा हमको दी है। नो डेट इज टू लार्ज, कोई भी डेट यानी कि कोई भी कहना चाहिए लोन ऐसा बड़ा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह चुका ना सकते हैं। नो सिन इज टू डार्क, कोई भी पाप गुनाह इतना अंधकार में नहीं है। सैक्रिफाइस पेड इट ऑल सो यू कुड लिव फ्री, उनके सैक्रिफाइस ने, उन्होंने जो हमारे लिए किया है अपना सैक्रिफाइस, उससे सब कुछ चुकता हो गया है ताकि आप बिल्कुल फ्रीली होकर अपने जीवन को जी सकें। लेकिन फ्रीली का मतलब परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अलगाव नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ फ्रीली आप जी सकते हैं पूरे जीवन, अनंत जीवन तक। छठा पॉइंट है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप जगत की ज्योति हैं। ये तो सच में, ये तो बात मैं अपने दिल से जानता हूँ कि हम परमेश्वर की ज्योति हैं। मत्ती अध्याय 5:14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। A city set on hill cannot be hidden. Darkness doesn't define you. Your purpose to shine, guiding others to do. तो अंधकार आपको डिफाइन नहीं करता है। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है कि आप चमके, शाइन करें और दूसरों को गाइड करें। किसकी ओर? होप की ओर, आशा की ओर ले जाएं। बिल्कुल, जब आप चमकेंगे तो लोगों को आपको देखकर ही उनकी आशा, जो शायद मर चुकी है या जो टगमगा रही है, वो भी जग जाएगी और वो लाइट आपकी जो है उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अपनी लाइट को दूसरों के अंदर ट्रांसफ़र कीजिए, और क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं तो आपका काम है कि आप भी दूसरों को प्रकाश दें। ये आपकी आइडेंटिटी है प्रभु यीशु मसीह में। सातवां पॉइंट क्या है? हायर विद क्राइस्ट, यानी कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करते हैं। रोमन्स चैप्टर 8:17 क्या कहता है? इफ चिल्ड्रन देन हायर्स, हायर्स ऑफ गॉड एंड फेलो हायर्स विद क्राइस्ट, नॉट सर्वेंट्स बट हायर्स। बिल्कुल हम दास नहीं परंतु क्या है? हायर है, परमेश्वर के कहना चाहिए वारिस हैं, परमेश्वर की राज्य के वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस हैं, नॉट सर्वेंट, दास नहीं है। लिखा है, मुझे एक वचन यहाँ पे याद आ रहा है, गलाती अध्याय 4:6-7 में लिखा हुआ है कि अब जो तुम पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, तुम्हारे हृदय में भेजा है। इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हो, और जब पुत्र हो तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। बिल्कुल आप परमेश्वर के पुत्र हैं, और जब पुत्र हैं तो वारिस हैं, क्योंकि दास वारिस नहीं होता है, पुत्र वारिस होता है, और आप परमेश्वर के पुत्र हैं। Destined to share in his riches, his kingdom, his promise। तो आपका जो कहना चाहिए डेस्टिनी जो है आपकी, वो क्या है कि आप उसके रिचेस ऑफ ग्लोरी को, उसके किंगडम को और उसके प्रोमिसेस को, उसके वायदों के क्या बनते हैं? आप उसको शेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर, जैसे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हैं, वैसे ही परमेश्वर यहोवा ने आपको भी अपना पुत्र बनाया है, ताकि आपकी डेस्टिनी जो है, उसके प्रोमिसेस, उसके रिचेस ऑफ ग्लोरी और उसके किंगडम के साथ आप भी शेयर कर सकें।
हिब्रू के चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हमें अपने भाई और बहन कहने से नहीं लजाता। क्यों? क्योंकि हम उसके भाई और बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के पुत्र हैं। तो मैंने आपको जो 7 ये आइडेंटिटी के पॉइंट्स बताए, इनको याद रखिएगा। आपकी आइडेंटिटी बहुत मजबूत है प्रभु यीशु मसीह के साथ। पहला है कि आप न्यू क्रिएशन है, सेकंड है कि आप चाइल्ड ऑफ गॉड हैं, थर्ड है कि आप चोजन एंड होली हैं, चौथा है कि आप यूनाइटेड विद क्राइस्ट हैं, पांचवा है कि आप रिडीम्ड एंड फॉरगिवन हैं, छठा है लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, सातवां है हायर विद क्राइस्ट है। आमीन।